हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्लांट किंगडम के इंट्रोडक्शन के दौरान थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा का स्टडी किया था। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम लोग टिश्यू पढ़ेंगे। हो सकता है आपके माइंड में ये बात आए कि आज यहाँ टिश्यू हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये तो प्लांट एनाटॉमी का पार्ट है। तो जब हम प्लांट एनाटॉमी के अलावा जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे, इसके अलावा जब हम एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेडो, जिम्नो, एंजियो का स्टडी करेंगे तो उस दौरान कुछ टिश्यू से रिलेटेड टर्म हमें दिखाई पड़ेंगे। तो इसलिए प्लांट इंट्रोडक्शन के आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग थोड़ा सा टिश्यू का अध्ययन करेंगे। तो टिश्यू क्या होता है, तो यहाँ पे सिंपल सा एक डेफिनेशन में लिखा हूँ, टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स। ये कोशिकाओं का एक समूह है जिसका सिमिलर इन स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर में सिमिलर है, सिमिलर इन फंक्शन, और ये फंक्शन में भी सिमिलर होते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। दूसरा पॉइंट ये आता है कि जब हम टिश्यू का स्टडी करेंगे तो स्टडी ऑफ टिश्यू, टिश्यू का अगर आप साइंटिफिक स्टडी करेंगे तो आप इसे हिस्टोलॉजी के नाम से जानते हैं। हिस्टोलॉजी, तो डायरेक्ट आपसे यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज हिस्टोलॉजी। तो द स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। अगर आप टिश्यू का अध्ययन करते हैं तो आप इसे हिस्टोलॉजी के नाम से जानेंगे। ये डिफिनीशन आप याद रखिएगा, ये यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। दूसरा ये है कि अगर आप मान लीजिए कि स्टडी कर रहे हैं, स्टडी ऑफ डिजीज रिलेटेड टिश्यू, डिजीज रिलेटेड टिश्यू, आप एक ऐसे टिश्यू का स्टडी करने जा रहे हैं जिसका कनेक्शन किससे है, वह डिजीज से है, डिजीज रिलेटेड टिश्यू। अगर आप डिजीज रिलेटेड टिश्यू का अध्ययन करेंगे तो आप इसे हिस्टोपैथोलॉजी के नाम से जानेंगे। तो ये हो जाएगा हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी, ये टर्मिनोलॉजी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर आप डिजीज रिलेटेड टिश्यू का स्टडी कर रहे हैं तो आप इसे हिस्टोपैथोलॉजी के नाम से जानेंगे। इसके अलावा यहाँ पे कभी कभी एक क्वेश्चन डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है कि टिश्यू टर्म सबसे पहले किस साइंटिस्ट ने दिया। तो एक साइंटिस्ट है, इनका नाम है यन ग्रीव। तो यन ग्रीव नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले टिश्यू शब्द का यूज किया था। टर्म टिश्यू, अगर आपसे कभी कंपटीशन में आए कि टर्म टिश्यू फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, तो टर्म टिश्यू किसने दिया था, यन ग्रीव नामक साइंटिस्ट ने दिया था। इसके अलावा अब यहाँ पे देखो टिश्यू का दो ग्रुप हो जाएगा, एक एनिमल टिश्यू, एक प्लांट टिश्यू। लेकिन आज की इस वीडियो सेशन में चूंकि हम प्लांट का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो आज यहाँ पे हम केवल एनिमल टिश्यू की चर्चा करेंगे, प्लांट टिश्यू की चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। प्लांट टिश्यू का ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, सॉरी एनिमल टिश्यू का स्टडी नहीं करेंगे। तो ये जो प्लांट टिश्यू होता है, तो प्लांट टिश्यू को फर्स्ट इसको हम दो भागों में डिवाइड करेंगे। इसका एक ग्रुप होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो इसमें एक ग्रुप है जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इसमें एक भाग होता है जिसको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। तो टिश्यू को यहाँ हम लोगों ने दो भागों में डिवाइड कर दिया, वन इज द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकंड इज द परमानेंट टिश्यू। अब ये जो प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसका एक कैरेक्टर ये होता है कि इसके पास पावर ऑफ डिवीजन होता है। पावर ऑफ डिवीजन, ये प्लांट का एक ऐसा टिश्यू है जिसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। दे हैव कैपेसिटी टू डिवाइड, इसके पास डिवीजन करने की कैपेसिटी है, मीन्स सेल डिवीजन इसी टिश्यू में होता है। तो अगर आपसे कंपटीशन में पूछा जाए कि प्लांट के किस टिश्यू में सेल डिवीजन होता है, तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेल डिवीजन की पावर होती है, और यही सेल है जो डिवाइड करके प्लांट का ग्रोथ करता है। तो आप सिंपली यहाँ कह सकते हैं कि ये जो टिश्यू है टेक पार्ट इन ग्रोथ, ये प्लांट के ग्रोथ में भाग लेता है। ये एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट के ग्रोथ में पार्टिसिपेट होता है। दूसरा यहाँ पे आप जानते रहिए कि जो प्लांट में ग्रोथ होता है वो दो टाइप का होता है, एक प्राइमरी ग्रोथ होता है और एक सेकेंडरी ग्रोथ होता है। उसकी चर्चा हम प्लांट एनाटॉमी के अंतर्गत करेंगे, उसकी चर्चा हम यहाँ पे नहीं करेंगे। अब ये जो परमानेंट टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू को फिर से हम डिवाइड करेंगे। तो इसमें एक आता है सिंपल टिश्यू, एक इसमें आता है सिंपल टिश्यू, और दूसरा इसमें आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू में जो परमानेंट टिश्यू था, इसे हमने पुनः डिवाइड किया, और इसके एक भाग का नाम हो गया सिंपल टिश्यू और दूसरे भाग का नाम हो गया कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब ये जो सिंपल टिश्यू है, इसमें कुल तीन टिश्यू आपको दिखाई पड़ेंगे। इसमें एक टिश्यू का नाम है पैरेन्काइमा।
तो इसमें एक हो जाएगा पैरेनकाइमा। इसका दूसरा जो है वह है कोलेनकाइमा, तो इसके दूसरे भाग का नाम है कोलेनकाइमा, और इसके तीसरे भाग का नाम है स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे आपने सिंपल टिश्यू को 3 भागों में डिवाइड किया, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। अब ये जो पैरेनकाइमा होता है इसकी अलग स्ट्रक्चर, इसका एक अलग कार्य है जो कोलेनकाइमा से डिफर होता है। तो प्लांट टिश्यू को 2 भाग में आपने डिवाइड किया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास पावर ऑफ डिवीजन है और इस पावर ऑफ डिवीजन की वजह से ये प्लांट का ग्रोथ करता है। प्लांट में ग्रोथ 2 टाइप का होता है, एक प्राइमरी ग्रोथ मीन्स ग्रोथ इन लेंथ, पौधे का लंबाई में बढ़ना, एक सेकेंडरी ग्रोथ होता है जिसमें पौधा मोटाई में बढ़ेगा। अब ये जो इसमें दूसरा है परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू के पास पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता है। आप इसमें कह सकते हैं कि दे हैव नो पावर ऑफ डिवीजन। ये ऐसे टिश्यू हैं, नो पावर ऑफ सेल डिवीजन, ये ऐसे टिश्यू हैं जिनके पास सेल डिवीजन की कैपेसिटी नहीं है, और इनको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा इसमें सिंपल टिश्यू, दूसरा इसमें हो जाएगा कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये जो सिंपल टिश्यू है इसमें पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, यहाँ पे 3 टिश्यू आपको दिखाई पड़ेंगे। अब हम स्ट्रक्चर समझते हैं कि इसमें पैरेनकाइमा का रोल क्या है, फिर हम समझेंगे कि इसमें स्क्लेरेनकाइमा के क्या रोल है। तो यहाँ जो पैरेनकाइमा होता है, पैरेनकाइमा, ये सबसे पहले तो जानिए जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पावर ऑफ डिवीजन समाप्त हो जाएगा तो इसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से पैरेनकाइमा का निर्माण होता है। तो अगर नॉर्मली आपसे पूछा जाए कि ये टिश्यू कहाँ से बना, तो ये मेरिस्टेमेटिक से ही बनेगा। बट जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएशन का मतलब उसका पावर ऑफ डिवीजन समाप्त हो जाएगा, तो उसी डिफरेंशिएटेड टिश्यू को हम कहेंगे पैरेनकाइमा। ये पैरेनकाइमा एक इसका मेन फंक्शन होता है कि ये स्टोर द फूड, ये फूड को स्टोर करता है। तो इसका एक फंक्शन ये हो गया कि ये अपने अंदर स्टोर द फूड, ये फूड को स्टोर करेगा। दूसरा इसका फंक्शन होता है, कभी कभी इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है। अगर इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है तो उसके अंदर रिस्पायरेटरी पिगमेंट होगा, और इसका जो रिस्पायरेटरी पिगमेंट है इसे हम क्लोरोफिल के नाम से जानेंगे। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल है तो जाहिर सी बात है ये फोटोसिंथेसिस करेगा, और अगर ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो हम कह सकते हैं कि पैरेनकाइमा इज आल्सो टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। अगर कोई पैरेनकाइमा है और वह फोटोसिंथेसिस कर रहा है, उसमें क्लोरोफिल है, तो यहाँ पे हम इसको कह सकते हैं कि पैरेनकाइमा प्लस क्लोरोफिल। अगर किसी पैरेनकाइमा के पास क्लोरोफिल है तो हम ऐसे पैरेनकाइमा को क्लोरेनकाइमा के नाम से जानते हैं, इसे हम क्लोरेनकाइमा के नाम से जानेंगे। तो ये हो जाएगा क्लोरेनकाइमा। नॉर्मली अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाए टीजीटी पीजीटी में, तो आपसे ये पूछा जाए कि व्हाट इज क्लोरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा क्या है, तो आप सिंपली बता सकते हो कि पैरेनकाइमा, व्हेन पैरेनकाइमा कंटेन क्लोरोफिल दे टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, दैट टाइप्स ऑफ पैरेनकाइमा इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। कभी कभी पैरेनकाइमा में क्या होता है, कुछ एक्वेटिक जो प्लांट होते हैं, तो एक्वेटिक प्लांट में कभी कभी इसी पैरेनकाइमा में, तो इन केस ऑफ एक्वेटिक प्लांट, अगर कोई एक्वेटिक प्लांट सपोज दैट है, पानी में पाए जाने वाले पौधे हैं, तो इस एक्वेटिक प्लांट में कभी कभी पैरेनकाइमा जो होता है, इसके पैरेनकाइमा में आपको एयर स्पेस दिखाई पड़ेगा। मीन्स यहाँ जो पैरेनकाइमा है उसमें एयर स्पेस पाया जा रहा है, और इसका जो एयर स्पेस होगा उस एयर स्पेस में की सहायता से ये तैरने में हेल्प करेगा। तो इस प्रकार के पैरेनकाइमा को हम एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं, तो इसे हम एरेनकाइमा कहेंगे। अब अगर आप पूछें कि टिश्यू का प्लांट इंट्रोडक्शन में क्या रोल है, तो जब आप पढ़ेंगे एक्वेटिक कोई भी ब्रायोफाइटा का प्लांट जिसमें एक्वेटिक कैरेक्टर पाया जाएगा, तो आप वहाँ देखेंगे कि पैरेनकाइमा में एयर स्पेस होगा, और एयर स्पेस जब होगा तो उसी पैरेनकाइमा को हम वहाँ पढ़ेंगे एरेनकाइमा, तो उसका रोल वहाँ पे आपको दिखाई पड़ेगा। चाहे आप रेक्सिया पढ़ो, चाहे मार्केंसिया पढ़ो, चाहे एंथोसिरास पढ़ो, चाहे फ्यूनेरिया पढ़ो, सभी के केस में एयर स्पेस आपको दिखाई पड़ेगा। इसलिए वहाँ जो पैरेनकाइमा होगा किस नाम से जाना जाएगा, एरेनकाइमा के नाम से जाना जाएगा। कभी कभी हम डायरेक्ट ब्रायोफाइटा पढ़ते समय हम लिखा देते हैं कि रेक्सिया की प्लांट बॉडी पैरेनकाइमा की बनी होती है, तो नॉर्मली वहाँ आपको कंफ्यूजन होगा कि पैरेनकाइमा ये किस टाइप का टिश्यू है।
तो बस यही आप जानते रहिएगा कि जब इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पावर ऑफ डिवीजन समाप्त हो जाएगा तो मीन्स ये हो जाएगा डिफरेंशिएटेड। और व्हेन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड, अगर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएटेड हुआ तो आप उसी को पैरेन्काइमा के नाम से जानेंगे। और ये पैरेन्काइमा अपने अंदर स्टोर द फूड, ये अपने अंदर फूड को स्टोर करेगा। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल है तो आप इसे क्लोरेनकाइमा कहेंगे और ये फोटोसिंथेसिस में भाग लेगा। और एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं उसमें एयर स्पेस दिखाई पड़ेगा, जिसे हम एरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूसरा है कोलेनकाइमा, यहाँ पे दूसरा जो टिश्यू है कोलेनकाइमा, तीन क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसमें पैरेन्काइमा, दूसरा कोलेनकाइमा, तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ जो दूसरा टिश्यू है जिसे हम कोलेनकाइमा के नाम से जानते हैं, ये कोलेनकाइमा सबसे पहली बात तो जानते रहिए ये इलास्टिक नेचर का होता है। अगर किसी छड़ी को आप ऐसे फोल्ड करें या स्टेम को फोल्ड करें और वो फोल्ड हो जा रहा है, वो टूट नहीं रहा है, तो मीन्स वह काफ़ी इलास्टिक है और स्टेम में इलास्टिसिटी आता है कोलेनकाइमा की वजह से। तो ये कोलेनकाइमा एक प्रकार से हम कहें तो ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट देता है। तो हम इसमें कह सकते हैं कि कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू प्लांट, ये प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे है कि कोलेनकाइमा डेड टिश्यू नहीं है। अभी आपने मेरिस्टेमेटिक देखा, वह भी लिविंग टिश्यू है, पैरेन्काइमा देखा, ये भी लिविंग टिश्यू है, कोलेनकाइमा ये भी लिविंग टिश्यू है। तो यहाँ कभी कभी आपसे कंपटीशन में पूछा जाता है कि जैसे जब आप स्क्लेरेनकाइमा पढ़ेंगे तो स्क्लेरेनकाइमा भी सपोर्ट करता है, ये भी प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। फिर ये बात आता है कि दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में अंतर ये होता है कि ये जो होता है ये डेड टिश्यू है और ये जो होता है ये लिविंग टिश्यू है। तो एक डेड मैकेनिकल टिश्यू हो गया और दूसरा लिविंग मैकेनिकल टिश्यू हो गया। तो अगर आपसे टीजीटी में पूछा जाए कि लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के नाम से हम किसे जानते हैं, तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू के नाम से हम कोलेनकाइमा को जानते हैं। तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन है, तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इज कोलेनकाइमा। अगर हमसे पूछा जाए कि डेड मैकेनिकल टिश्यू कौन है, तो डेड मैकेनिकल टिश्यू के नाम से हम स्क्लेरेनकाइमा के नाम से जानते हैं। और ये टिश्यू काफ़ी हार्ड होते हैं। अगर ये किसी स्टेम में है और उस स्टेम को आप फोल्ड करेंगे तो बहुत ही आसानी से वह स्टेम टूट जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि टिश्यू दो टाइप का हो गया, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा हो गया जो है परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के पास पावर ऑफ डिवीजन था और उसी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से कौन सा टिश्यू बना, पैरेन्काइमा, बट इसके पास पावर ऑफ डिवीजन समाप्त हो चुका है। ये परमानेंट जो कि मैंने बताया स्टोर द फूड, दूसरा कोलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। ये दो क्वेश्चन यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक लिविंग मैकेनिकल और दूसरा डेड मैकेनिकल। इसको आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा, ये कंपटीशन में आता है। इसके बाद जब नंबर आता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू का, तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत दो हम लोग पढ़ते हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो एक तो ये सिंपल टिश्यू समाप्त हुआ। इस सिंपल टिश्यू के बाद अच्छा जब एनाटॉमी हम पढ़ेंगे तो एनाटॉमी में हम इन टॉपिकों को और डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी प्लांट इंट्रोडक्शन के दौरान हम बस इतना ही जानेंगे। तो जब हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू की तरफ बढ़ते हैं तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू नाम से ही क्लियर है कि ये एक से अधिक प्रकार के टिश्यू का बना होगा। तो इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू में एक आता है जाइलम, तो इसमें एक जाइलम आता है, दूसरा इसमें आता है फ्लोएम। तो एक इसमें जाइलम हो गया, दूसरा फ्लोएम हो गया। और देखो ये कंडीशन जरूरी नहीं है कि इसके पास हमेशा वैस्कुलर कैम्बियम हो, क्योंकि कभी कभी इसके पास वैस्कुलर कैम्बियम नहीं होता है। तो एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं वैस्कुलर कैम्बियम, ये जाइलम फ्लोएम के साथ हमेशा नहीं होता है। अगर है तो ठीक, नहीं है तब भी ठीक। इन तीनों को मिलाने से जो स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं वैस्कुलर बंडल। इस स्ट्रक्चर को हम वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स टिश्यू के अंतर्गत हम स्पेशली जाइलम फ्लोएम का स्टडी करेंगे। अब देखो यहाँ एक बेनिफिट ये भी है कि जब हम ब्रायोफाइटा पढ़ाएंगे तो वहाँ हम लिखाएंगे कि ब्रायोफाइटा में जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो थोड़ा सा हम इनके बारे में पढ़ भी लेते हैं इस इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, तो वहाँ थोड़ा सा हमें समझने में आसानी होगा। जैसे अभी इसके पहले वीडियो में आपको मैंने बताया ए ट्रेकिएटा, तो मैंने वहाँ बताया था जाइलम फ्लोएम जब नहीं होता है तो ए ट्रेकिएटा कहते हैं, जब होता है तो ट्रेकियोफाइटा कहते हैं। तो ये जब इनका स्टडी करेंगे तो आपको यहाँ ट्रैकिड दिखाई पड़ेगा। तो ओवरऑल अब यहाँ पे हम सीधा चलेंगे वैस्कुलर बंडल।
तो अगला जो हमारा टॉपिक है वह टॉपिक है वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल ब्रायोफाइटा में होता नहीं है, टेरिडोफाइटा में आप जाएंगे जब वहाँ आपको दिखाई पड़ेगा, जिम्नो में दिखाई पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि किस ग्रुप में ये है और किस ग्रुप में ये एब्सेंट है, अगर हम इसके एब्सेंट होने की बात देखें तो वेस्कुलर बंडल कहाँ कहाँ एब्सेंट है, तो आप जब एल्गी पढ़ोगे तो एल्गी में आपको वेस्कुलर बंडल नहीं दिखाई पड़ेगा। जब आप इसके आगे फंजाई अगर मान ली पढ़ते हैं तो फंजाई में भी ये नहीं दिखाई पड़ेगा। अच्छा, इसके आगे जब आप लाइकेन जा रहे हो तो लाइकेन में भी ये नहीं दिखेगा। इसके बाद आप जब ब्रायोफाइटा में जाओगे तो ब्रायोफाइटा में भी वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। अब हम देखें कि ये कहाँ पर प्रेजेंट है, वेस्कुलर बंडल किस केस में पाया जा रहा है, तो इसका मतलब वेस्कुलर बंडल टेरिडोफाइटा में पाया जाएगा। वेस्कुलर बंडल आप जब इसके आगे बढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म में पाया जाएगा, और इसके आगे जब आप बढ़ेंगे तो वेस्कुलर बंडल आपको एंजियोस्पर्म में पाया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि वेस्कुलर बंडल 3 प्लेस पे पाया जा रहा है, एक टेरिडोफाइटा, दूसरा जिम्नोस्पर्म, तीसरा एंजियोस्पर्म। इसका मतलब अगर आपसे यही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट कौन हुआ, तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो आपका है वह टेरिडोफाइटा है। अब इस टेरिडो, जिम्नो, एंजियो में देखें और ब्रायो, तो ये भी इम्ब्रियोफाइटा है, ये भी इम्ब्रियोफाइटा है, जिम्नो भी आपका इम्ब्रियो है, एंजियो भी आपका इम्ब्रियोफाइटा है। लेकिन इसमें अगर हम चर्चा करें कि क्या ये इम्ब्रियोफाइटा तो है लेकिन वेस्कुलर बंडल है, तो नहीं, इम्ब्रियो है बट वेस्कुलर बंडल नहीं है। तो अगर आपसे नॉर्मली एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि कोई प्लांट है उसमें इम्ब्रियो है लेकिन उसमें वेस्कुलर बंडल नहीं है, तो बताओ वह कौन सा ग्रुप है प्लांट का, तो वह कौन सा ग्रुप है, ब्रायोफाइटा। और इस ब्रायोफाइटा को जब आप डिटेल में पढ़ोगे तो इसमें आपको रेक्सिया पढ़ना है, इसमें आपको मार्केंसिया पढ़ना पड़ता है, इसमें आपको फ्यूनेरिया पढ़ना पड़ता है। तो ये जितने प्लांट हैं इसके सब में आप देखेंगे एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा, लेकिन इसके साथ वेस्कुलर बंडल नहीं होगा। तो फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के अंतर्गत टेरिडो आएगा, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट के टेरिडो आया, उसके बाद यहाँ पे देखो ये तो प्रिमिटिव ग्रुप हो जाएगा प्लांट का। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट कौन है, तो वह टेरिडो है। अगर आपसे पूछा जाए कि एडवांस वेस्कुलर प्लांट कौन है, तो वह एंजियो है। तो इसमें एक एडवांस हो जाएगा और एक इसमें प्रिमिटिव हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने यहाँ पे देखा कि वेस्कुलर बंडल किस ग्रुप में पाया जा रहा है और किस ग्रुप में एब्सेंट है। इसके बाद हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट इज वेस्कुलर बंडल, इसको हम डिफाइन करेंगे। तो ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है, आप इसको कह सकते हैं कि ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है। वेस्कुलर बंडल इज ए स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ये एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू है जो वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करता है। तो वाटर और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ये एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिशन। ये प्लांट में वाटर और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करने वाला एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू है। तो आप यहां सिंपली वेस्कुलर बंडल को डिफाइन कर सकते हैं कि वेस्कुलर बंडल इज ए स्पेशल टाइप्स ऑफ टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट बॉडी। ये प्लांट बॉडी में वाटर और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करता है। इसके अंतर्गत मैंने आपको स्पष्ट बताया 3 है, एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम और तीसरा क्या है, वेस्कुलर कैम्बियम। ये वेस्कुलर कैम्बियम जो सेकेंडरी ग्रोथ करता है, अभी अभी मैंने बताया था प्लांट में 2 टाइप के ग्रोथ होते हैं, एक प्राइमरी ग्रोथ और एक सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ जो होता है वो उसमें प्लांट लंबाई में बढ़ता है, जो सेकेंडरी ग्रोथ होता है उसमें प्लांट मोटाई में बढ़ता है। सेकेंडरी ग्रोथ ड्यू टू वेस्कुलर कैम्बियम, ये वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से होता है, केवल वेस्कुलर कैम्बियम की वजह से नहीं। आप जब कार्टेक्स वाले रीजन में जाएंगे तो वहां कार्क कैम्बियम भी होगा, उसकी वजह से भी सेकेंडरी ग्रोथ होता है। तो मींस स्टीलर रीजन का सेकेंडरी ग्रोथ जो होगा वह वेस्कुलर कैम्बियम करेगा और एक्स्ट्रा स्टीलर रीजन का सेकेंडरी ग्रोथ जो होगा वह कार्क कैम्बियम करेगा। इसके बारे में डिटेल हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। यहाँ पे एक साइंटिस्ट हैं, इनका नाम है हैबल लैंड। तो एक साइंटिस्ट हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है डायरेक्ट। तो हैबल लैंड नामक साइंटिस्ट ने, इन्होंने 2 टर्म डिस्कवर्ड किया। एक टर्म इन्होंने जाइलम के लिए दिया और एक टर्म इन्होंने फ्लोएम के लिए दिया। जो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, इन्होंने जाइलम के लिए इन्होंने हेड्रोम शब्द का यूज किया, हेड्रोम। तो इन्होंने जाइलम के लिए एक वर्ड दिया जो कि हेड्रोम, और इन्होंने फ्लोएम के लिए भी एक शब्द दिया, लेप्टोम। हैबल लैंड, ये जाइलम और ये फ्लोएम, ये दोनों शब्द तो यनग्रीव ने दिया था।
चलो ठीक, ये दोनों शब्द किसने दिया था? ये दोनों शब्द यहाँ पे सॉरी एनग्रीव नहीं, सी नाइगेली। नाइगेली एक साइंटिस्ट हैं, तो नाइगेली नामक साइंटिस्ट ने ये दोनों टर्म दिया। टीसू टर्म एनग्रीव नामक साइंटिस्ट ने दिया था, जबकि कार्ल नाइगेली एक साइंटिस्ट हैं, तो कार्ल नाइगेली नामक साइंटिस्ट ने जाइलम और फ्लोएम शब्द का यूज किया। लेकिन इसी जाइलम को हेड्रोम किसने कहा? हैबरलैंड ने। इसी फ्लोएम को लेप्टोम किसने कहा? हैबरलैंड ने। देखिए, जब आप ब्रायोफाइटा पढ़ेंगे तो ब्रायोफाइटा में जब आप स्फेगनम के पास जाएंगे, एक प्लांट का ये ग्रुप है स्फेगनम, जिसे पिटमास, बगमास, टर्फमास के नाम से जानते हैं। तो इस कंपटीशन में यहाँ पूछा जाता है कि बगमास किसे कहते हैं, तो बगमास के नाम से हम स्फेगनम को जानते हैं। वहां जब आप जाएंगे, चूंकि ये ब्रायोफाइटा है तो यहाँ वेस्कुलर बंडल तो होता नहीं है, लेकिन वहां आप देखेंगे लेप्टोम शब्द आपको दिखाई पड़ेगा। लेप्टोम टिश्यू का नाम होगा वहां लेप्टोम। हेड्रोम भी आपको वहां दिखाई पड़ेगा। तो कभी कभी कंपटीशन में ऐसी नॉर्मली अगर आपसे पूछ लिया जाए कि स्फेगनम में जाइलम फ्लोएम होता है, स्फेगनम में ना जाइलम है ना ही फ्लोएम है, क्योंकि ये ब्रायोफाइटा का प्लांट है। लेकिन यहाँ लेप्टोम टिश्यू पाया जा रहा है, यहाँ हेड्रोम टिश्यू पाया जा रहा है, और हेड्रोम शब्द जाइलम के लिए और लेप्टोम शब्द फ्लोएम के लिए किसने दिया? हैबरलैंड नामक साइंटिस्ट ने दिया। अब इसमें हम लोग डिटेल में थोड़ा से देखेंगे जाइलम। तो यहाँ कॉम्प्लेक्स टिश्यू में मैंने बताया एक जाइलम, दूसरा फ्लोएम, तीसरा वेस्कुलर बंडल है। जरूरी नहीं कि जाइलम फ्लोएम के साथ हमेशा वेस्कुलर बंडल हो। ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका वाटर के ट्रांसपोर्ट या फूड के ट्रांसपोर्ट में कोई रोल नहीं है। ये सेकेंडरी ग्रोथ करेगा स्टीलर रीजन में। ये जो वेस्कुलर बंडल है ये टेडोफाइटा में है, जिम्नो में है, एंजियो में है। ये स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जो वाटर और न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्ट करेगा। हैबरलैंड ने जाइलम के लिए हेड्रोम शब्द का यूज किया और फ्लोएम के लिए लेप्टोम शब्द का यूज किया, जबकि ये जाइलम फ्लोएम शब्द किसने यूज किया? कार्ल नाइगेली नामक साइंटिस्ट ने यूज किया। और जब आप स्फेगनम पढ़ेंगे, जिसे पिटमास, बगमास, टर्फमास के नाम से भी जानते हैं, इसमें आपको लेप्टोम और हेड्रोम शब्द दिखाई पड़ेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे जाइलम को डिटेल में थोड़ा से देखेंगे कि जाइलम क्या है, उसमें कौन कौन से टिश्यू हैं और वह वाटर का ट्रांसपोर्ट कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जाइलम को यहाँ डिटेल में देखेंगे। फ्लोएम भी हमको जानना है। तो ये जाइलम, जैसा कि मैंने बताया, ये शब्द किसने दिया है? कार्ल नाइगेली नामक साइंटिस्ट ने दिया है। तो कार्ल नाइगेली नामक साइंटिस्ट ने ये शब्द दिया है। तो द टर्म जाइलम यूज्ड बाय कार्ल नाइगेली, जबकि मैंने बताया इसको हेड्रोम भी कहते हैं, और ये हेड्रोम शब्द इसके लिए किसने यूज किया है? तो जाइलम को हेड्रोम भी कहेंगे, और ये हेड्रोम शब्द किसने दिया? हैबरलैंड ने दिया। अब हम जाइलम को डिफाइन करेंगे, वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू। आप इसको सिंपल सा कह सकते हैं कि ये एक ऐसा टिश्यू है जो प्लांट में वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा। तो वाटर एंड मिनरल कंडक्टिंग टिश्यू ये प्लांट का ऐसा टिश्यू है जो वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा। आपके माइंड में सब जानते हैं, आप सब जानते हैं कि जाइलम वाटर का कंडक्शन करता है। अगर किसी कंपटीशन में ये पूछ ले कि मिनरल का कंडक्शन कौन करता है, तो आप जानते रहिएगा जाइलम वाटर और मिनरल दोनों का कंडक्शन करता है। कहां से कहां? ये रूट से स्टेम की तरफ, लीफ की तरफ वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा। डायरेक्शन इसका ऑलवेज जो होगा वह रूट टू स्टेम एंड लीफ, ये रूट से स्टेम और लीफ की तरफ वाटर और मिनरल का कंडक्शन करेगा। यहाँ पे अगर हम टिश्यू की बात करें तो इसमें एक टिश्यू आता है जिसका नाम है ट्रैकिड। यहाँ एक इसके टिश्यू है जिसका नाम है ट्रैकिड्स। अब यहाँ जो ट्रैकिड्स पाया जाता है, तो यहाँ एक टिश्यू जो ट्रैकिड्स पाया जा रहा है, इसको हम डिफाइन करेंगे, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ एक टिश्यू पाया जा रहा है जिसका नाम है ट्रैकिड। तो ये जो ट्रैकिड है, सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान दीजिएगा, ये डेड सेल है। ट्रैकिड कैसा सेल है? ये डेड सेल है। दूसरा पॉइंट यहाँ याद रखना, इसमें जो सेल वॉल होगा उस पर लिग्निन का डिपोजिशन होगा। तो इसका जो सेल वॉल होगा वो लिग्निफाइड सेल वॉल होगा। तो सेल वॉल इसका कैसा है? लिग्निफाइड सेल वॉल है। तीसरा पॉइंट आप इसमें याद रखिएगा, ये वाटर और मिनरल का तो कंडक्शन